नमस्कार। अभी ऑब्वियसली शाम हो गई है। अभी मैं उठी हूँ। आज मैं बहुत लेट उठी हूँ। रीज़न ये कि भी कुछ 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो उसकी वजह से मैं अपने इंटरव्यूज भी अटेंड नहीं कर पा रही हूँ जो मेरे को अटेंड करने थे। और मे बी उनमें से मैं कहीं ज्वाइन भी कर लेती, बट स्टिल एक मेरा इंटरव्यू है जो मैंने कल के लिए पोस्टपोन किया है, तो वो कल होगा। तो उसके अलावा 2 और है, मेरा प्लान है कि अटेंड करने का, क्योंकि वो बहुत अच्छी कंपनीज़ में है, इसलिए वो मैं स्किप नहीं करना चाहती। अगर इनमें से हो जाता है तो ऑब्वियसली मैं ज्वाइन कर लूँगी, बिकॉज़ अभी पैसे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। मे भी मेरे को अपना रूम भी चेंज करना पड़ेगा ही कमिंग मंथ में। लाइक अभी अक्टूबर है, तो लाइक नवंबर में, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। बिकॉज सैलरी का भी यहाँ का क्राइटेरिया अभी पता नहीं कि कब, लाइक ऑब्वियसली कब ज्वाइनिंग होगी, उसके हिसाब से कब क्या सैलरी डेट रहेगी, तो वो भी एक इशू है। बट ठीक है, जो भी है देखेंगे। लाइक एडजस्टमेंट का, बट पहले है जॉब का। अगर अच्छी कंपनी में जॉब मिल रही है तो ऑब्वियसली मैं ज्वाइन करूँगी, क्योंकि अभी तक की कोई ऐसी कंपनी लाइक नहीं रही है कि जो ज्वाइन करने लायक रही हो, अदरवाइज मैं ज्वाइन कर लेती। ऑब्वियसली टाइम भी अभी 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो अभी फोकस उसी पे है। हाँ, और तबीयत का ये है ना कि लाइक आज कंपेरेटिवली थोड़ा बेटर है। अगर अभी शाम तक, रात तक मैं सही रहती हूँ तो ऑब्वियसली, बट कल मैं जाऊँगी इंटरव्यू के लिए। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है, मतलब इतना रिक्वेस्ट नहीं किया उनको, मैंने सिर्फ बोला एक बार कि सर तबीयत ठीक नहीं है मेरी आज, तो मैं आज नहीं आ पाऊँगी, तो क्या पोस्टपोन कर लोगे कल के लिए? तो उन्होंने बोला ओके ठीक है। लाइक वो सर भी अच्छे हैं, बिकॉज ये इशू है ना कि कहीं ये ना हो कि वो किसी और को हायर कर ले, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास कैंडिडेट्स ऑब्वियसली हर कंपनी के पास बहुत होते हैं ना। तो ये वाला तो मैं अटेंड करूँगी, क्योंकि मैं स्किप नहीं करना चाहती। और ये जो अभी तक जितनी भी कंपनीज में मैंने इंटरव्यू दिया, सबसे अच्छी वाली कंपनी है ये, तो इसलिए मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ इस वाली कंपनी को। सिलेक्शन हो ना हो अलग बात है, बट एक बार इंटरव्यू देना चाहिए और तो ट्राई करना चाहिए। बेसिक थोड़ा दूर है, तो मेरे को लग रहा था यार 3.5-4 घंटे का रास्ता है, और दुबई से जहाँ पे मेरे को, अबू धाबी में जहाँ पे जाना इंटरव्यू के लिए, बट वो थोड़ा माइंड में। और क्योंकि इसमें क्या है कि मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है अबू धाबी के लिए। दुबई तक जहाँ तक बस मेट्रो जाती है, मेट्रो, देन उसके बाद बस से जाना। और बस का सफ़र मैं प्रेफर नहीं करती हूँ इवन, लाइक मुझे नहीं पसंद है बस का सफ़र, इवन इंडिया में भी, क्योंकि मेरा थोड़ा आपको पता जो वॉमिटिंग का प्रॉब्लम मेरे को बहुत होता है, मेरे को बड़ा वो लगता है, बहुत इरिटेटिंग, और सर में दर्द और सब चीज़ें। बट स्टिल मेरे पास टेबलेट है। मैं इंडिया में भी कहीं ट्रैवल करती थी तो मैं वो हमेशा कैरी करती हूँ अपने पास में, तो वो लेके ही जाऊँगी मैं सुबह में। कुछ इंटरव्यू अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। बाकी सब ठीक चल रहा है। थोड़ा पैसों का है, अभी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लाइक ऑब्वियसली मेरे को अपना रूम में भी शिफ्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट महीने, क्योंकि यहाँ का सैलरी क्राइटेरिया का भी डिपेंड करेगा ना कि कब ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ, फिर कब से वो ज्वाइनिंग डाल रहे हैं, फिर देन क्या डेट पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग कब सैलरी आएगी। भी वैसे ऑलमोस्ट खर्च क्या ख़त्म हो गए हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी चल रहा है अभी उसकी वजह से। बता, ये थोड़ा सा माइंड में इतना चल रहा है ना कि अब खाना वाना बनाने का भी वो रहता है कि यार मतलब मन नहीं करता। सामान है, सब कोई इशू नहीं है, उतना सामान है मेरे पास, तो वो, और उसका एक्सपेंस इतना नहीं आता जो डेली में खाने का। अगर हम खुद बना लेना तो इतना खर्चा नहीं आता, अगर बाहर खाते तो वो बहुत महंगा पड़ता है ऑब्वियसली। और वो मैंने 1 महीने खा के देखा जो फर्स्ट मंथ में, तो मैं इतना बोर हो गई, तो मैं सोचूँ कि खुद से बना के ही खाएं तो बेटर है। अभी वैसे मैंने अंडे बॉयल करके रखे हैं अभी कॉफ़ी पीने के बाद, तो अभी तो वही खाऊंगी मैं। दिन रात का मैं प्लान करती हूँ कुछ बनाने का। बट लाइक अगर सबसे ज़्यादा जो पैसे खर्च हो रहे ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, और इवन मेट्रो से भी। ठीक है, मतलब प्राइवेट टैक्सी का तो अब छोड़ ही दो कि कितना पड़ेगा, बट अगर मेट्रो से भी जा रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली इंटरव्यू चल रहे हैं ना, तो रोज़ ही जाना पड़ता है। अगर रोज़ जा रहे हैं, आ रहे हैं, और कई बार क्या होता है कि एक जगह पे इंटरव्यू है, देन उसी लाइन पे ही सेम लोकेशन में दूसरा इंटरव्यू है, तीसरा इंटरव्यू है, एक दिन में 2-2 3 इंटरव्यू, क्योंकि एक दिन तो मेरे 6 इंटरव्यू भी शेड्यूल थे, तो जिसमें से मैं सिर्फ 4 ही अटेंड कर पाई, क्योंकि टाइम क्लैश हो रहे थे, तो 2 इसलिए नहीं कर पाई मैं अटेंड। तो मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं, तो वो भी मतलब रेड लाइन पे थे यहाँ पे, बट नियर बाई में थे, तो लाइक ऑब्वियसली मेट्रो से एग्जिट तो करना पड़ेगा ना दूसरी जगह जाने के लिए। तो फिर ऐसे बहुत दिन में 2-2 3 इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, तो वो इंटरव्यू दे ही रही हूँ मैं, क्योंकि और कोई इंटरव्यू छोड़ना नहीं है। तो
शायद उसकी वजह से अभी, क्योंकि अभी तो 2-3 हफ्ते से ना बैक टू बैक इंटरव्यू चल रहे थे, तो लास्ट वीक मैंने 1 दिन का ऑफ लिया था मतलब रेस्ट करने के लिए, बट अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं 2-3 दिन से, तो मैंने अभी हिम्मत ही नहीं हो रही बाहर जाने की। तो अभी सोच रही हूँ कि नहीं, इंटरव्यू बार क्लोज कर लेते हैं ये वाले, ये जो 2-3 है ना, ये अटेंड करने हैं। अगर इनमें से होता है तो फिर मैं आगे इंटरव्यू नहीं दूंगी, क्योंकि अभी पता मतलब मेंटली फिजिकली मैं थक गई हूँ इंटरव्यू दे दे। जो 2-4 यहाँ पे नॉन जो दोस्त बने कह सकते हो, वो कह रहे हैं कि कब आइए, जब से इंटरव्यू दे रही है ज्वाइन भी कर ले कहीं पे। तो वही है कि यार अभी क्योंकि पैसे भी खर्च हो रहे, तो पैसे भी चाहिए, तो उसके लिए जॉब होना ज़रूरी है। थोड़ा अब आए हैं तो ऐसे इंटरव्यू देने के लिए तो आए नहीं है, जॉब के लिए आए ना, तो जॉब ज्वाइन करना भी ज़रूरी है, बट वो सही लगे थोड़ा। तो वो है, क्योंकि पता है मोस्ट जितने मैं इंटरव्यू ना, ज़्यादातर में सिलेक्शन हो गया, वो लोग लाइक हायर कर लेते कि ओके ज्वाइन कर लो, बट उनका कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रहती है ना कि फिर ज्वाइन नहीं कर पाते। किसी का वीज़ा का इशू होता है, कुछ वीज़ा स्टेटस चेंज का भी यहाँ पे चार्ज लेते हैं। ठीक है, कोई कहते हैं पहले बोल दें कि लाइक 2 महीने में हम वीज़ा प्रोसेस करेंगे, तो बहुत लंबा टाइम है 2 महीने का, कोई 1.5 महीने का, 1 महीने का, तो उसी की वजह से इशू आ रहा है। बाकी फिर भी चीज़ें आप मैनेज कर लोगे सैलरी में और लोकेशन में भी, ठीक है कि आप नियर बाय शिफ्ट हो जाओ, बट मेन वे ना कि वीज़ा, क्योंकि रहने के लिए वीज़ा आपके पास होना चाहिए, और अपना वीज़ा एक्सटेंड कराओ वो तो फिर बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि अभी भी मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 महीने का टाइम है। तो वही प्रॉब्लम है कि भाई इतना इनफ टाइम होने के बाद भी आप वीज़ा खुद एक्सटेंड करवा रहे हो, कंपनी भी कह रही है कि हम टाइम लेंगे, तो तब नहीं मन कर रहा। तो काफ़ी कंपनी मैंने इसी वजह से ज्वाइन नहीं की, उनका वीज़ा की प्रॉब्लम की वजह से। बाकी का कुछ का काम का और उसका इशू था इसलिए। तो भी वही, अगर मेरे को सही कंपनी मिलती है और अगर वो वीज़ा प्रोसेस कर देंगे जल्दी, तो मैं कर लूँगी ज्वाइन, क्योंकि एटलीस्ट पता 6 महीने निकालो आप, आपको 4-6 महीने में पता चल जाएगा, आप अंदर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट 6 महीने, आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम होता है कंपनीज का ना, तो 6 महीने के बाद आप आई थिंक पैसे वैसे आपको फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि हर कंपनी ओबियसली आपका वीज़ा प्रोसेस करती है, तो एक अच्छी खासी कॉस्ट उस पर स्पेंड करती है ना, तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा। बट ठीक है, जो भी, अगर आपको ट्राई भी करना तो 6 महीने बाद कर सकते हो, तब तक में भी कुछ अरेंजमेंट आप कर ही लोगे ना, इतना नॉलेज आपको हो जाएगी चीज़ों की, आपके में भी जान पहचान भी हो जाएगी ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बट लाइक अभी स्टार्टिंग का है कि जो अभी दोस्त कह रहे कि कर लो कहीं पे ज्वाइन ना, बाद में कर लेना चाहिए, हम भी बता देंगे, क्योंकि जो लोग वर्किंग है यहाँ पे ओबियसली जो है वो वर्किंग है यहाँ पे पहले से, तो वो प्रॉब्लम है एक। बट ठीक है, अभी यही है कि अब ज्वाइन करें, थोड़ी मतलब टेंशन नहीं ले रही हूँ मैं कि ठीक है वो हो जाए, क्योंकि अपने एंड से ट्राई करना। अगर देखो घर बैठे रहते तो किसी पे डिपेंड होते तो ये होता है कि चलो ठीक है यार, टेंशन है, काम नहीं मिला। अभी ये कि अपने ऊपर अब इंटरव्यू दे रहे हैं, ज्वाइन वो लोग तो हायर कर रहे हैं, हम नहीं ज्वाइन कर रहे किसी रीज़न से, तो हमको इंटरव्यू कंटिन्यू देते रहना है, या तो कोई सही सी कंपनी मिल जाए या फिर जो भी है, क्योंकि यार मेन प्रॉब्लम वीज़ा का है, बाकी चीज़ें तो फिर भी मैनेज हो जाती है। बट होप सो अगर जो अच्छी कंपनी जो होती है वो वीज़ा जल्दी प्रोसेस कर देती है, तो अभी जो 2-3 इंटरव्यू जो मेरी पेंडिंग है वो उनमें से ही कंपनी है, अगर वो वीज़ा प्रोसेस कर देंगे जल्दी तो मैं ज्वाइन कर लूँगी, तो कोई इशू नहीं है। बाकी ठीक है, मौसम ऐसा है कि गर्मियाँ हैं, अभी भी यहाँ पे धूप होती है, आई थिंक अभी मौसम चेंज होगा अब, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक ठंड भी इतनी नहीं होती, बट लाइक अभी ठंड आती है तो देखते हैं, अभी कहते हैं कि मौसम चेंज हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में, तो अक्टूबर अभी चालू हो गया, तो वो नहीं पता अभी। बाकी मैं अपने सर्दियों के कपड़े लेके आई तो ऐसा नहीं कि आते ही कि ओ माय गॉड, क्योंकि जितने कपड़े थे तो मैंने काफ़ी घर रख दिए हैं, बाकी अपने ले आई हूँ मैं, मैंने कहा सारे कपड़े घर पे रख के भी क्या करेंगे, क्योंकि आई डोंट नो कि वापस घर कब जाना होगा, तो अगर वैसे भी ठंड होगी तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे नए भी लेने पड़ेंगे, तो अभी जब अपने अच्छे कपड़े हैं और जो न्यू परचेज है ना, जो भी लास्ट विंटर में लिए, तो मैं ले आई उनको, ठीक है। बाकी सब ठीक चल रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब मेरा था कुछ वीडियोस बनाने का, बट कुछ फ्री टाइम है मेरा, जॉब का जब सेटलमेंट हो जाएगा ना जॉब का, उसके बाद है कुछ टॉपिक जिन पे मेरे को वीडियो बनानी है, सो लाइक पता होनी चाहिए आई थिंक, जो मुझे लगता है कि जो आ रहे हैं आने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या आते हैं ये कैसा है वो कैसा है, ये क्या है वो क्या है, तो जो क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंग, और बाकी सब ठीक है। बाकी हौसला बुलंद है अभी, ठीक है, अभी चल रहा है जो चल रहा है, मैनेज कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। मे भी रूम शिफ्ट करना पड़ेगा यार, एक तो मुश्किल से मैंने रूम ढूंढ के ये लिया था अपना, ठीक है, ये रूम दिखाया नहीं ना मैंने आपको, एक दिन दिखाऊंगी,
ठीक है, इतना बड़ा रूम नहीं है जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो बनाई थी कितनी लंबी पूरे रूम की, बट ये इतना बड़ा रूम भी नहीं है, एक ही रूम है। तो लाइक मैं दिखा दूँगी, बट आई डोंट नो, मे बी नेक्स्ट रूम में इस महीने एंड में, अगर मेरा मेन है कि मेरा जॉब का हो जाए ना, तो लाइक उसके अकॉर्डिंग भी मैं रूम देख सकती हूँ ना, मे बी कहाँ पे हो जॉब तो उसी लोकेशन में मैं देखूँ। मेन मोटिव यही है। अगर मेरे को शिफ्ट भी करना हो ना, तो अगर इनके मान लो अबू धाबी में कहीं पे होता है, अगर मान लो कोई और इंटरव्यू भी होता है, अगर वहाँ पे होगा तो वहाँ पे भी, दुबई में भी अगर कहीं पे होता है तो वहाँ पे भी, तो वही है मेन। अभी तो ठीक है, अभी लाइक अभी 2-4 दिन के अंदर, 5-7 दिन के अंदर हो जाएगा, तो मंथ एंड तक है, उसके अकॉर्डिंग मैं रूम का देख लूँगी। बाकी ठीक है, बाकी ओके, आई एम स्टिल पॉजिटिव। भगवान पे भरोसा है अभी। ठीक है, तो अभी और कुछ नहीं, बस अभी फोकस माइंड से ध्यान देना, गुड अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है, क्योंकि एक फ्रेंड है, उसके साथ हुआ, उसने 2 अपॉर्चुनिटी मिस कर दी इसी वजह से कि उसको अच्छे ऑफर्स मिले, देन किसी ने कहा कि ऐसा है वैसा है, तो उसने वो छोड़ दिया। वो लाइक उसको रिग्रेट हो रहा है कि यार मेरे को कल ही बात हुई मेरी उससे, कर किया नहीं छोड़ना था, मैंने किसी के बातों में आके कर दिया। तो लाइक स्टार्टिंग में यार हमको पैसे चाहिए ऑब्वियसली, अगर जब बाहर से आ रहे तो जो लाए हुए पैसे जब हम घर से लाते हैं कितने टाइम चलेंगे, है ना। तो जॉब तो फिर भी हमको चाहिए, जब अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमको कोई, तो फिर ऑब्वियसली ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी ध्यान रखो, भी अभी जो हो गया उसके लिए क्या कर सकते हैं। आई थॉट कि लाइक पहले एक बार बात करके देख रहा हूँ उन लोगों से, कहीं मैंने बात की थी, बट लाइक उन लोगों ने किसी और को हायर कर लिया, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। लाइक मैं तो ऑब्वियसली पहले से अलर्ट हो कि मेरा पैसा का कुछ अलग ही हिसाब है, तो ठीक है, कभी फिर बात करेंगे इस बारे में। बट ठीक है, अभी यही है कि अगर अच्छी कंपनी मिलेगी तो मैं ज्वाइन कर लूँगी, फिर मैं आगे नई इंटरव्यू दूँगी और नहीं ढूंढूँगी, चलो कहीं और ट्राई कर लूँ, क्योंकि अभी इतने इंटरव्यूज़ है ना, तो मार्केट का और इनकी जो सिस्टम होता है वो समझ में आ गया, क्योंकि सेम फील्ड में ही मैंने इंटरव्यू दी, तो पता चल गया उनका ना, तो अभी इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो समझ में आ जाए कि अच्छी है कि नहीं। बाकी ठीक है, होप फॉर दी बेस्ट। और अगर कुछ और अपडेट होती है, अपडेट क्या होगी कि लाइक जॉब के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी चल रहा है, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, कंपनी बुला रही है इंटरव्यूज़ के लिए ना, तो एटलीस्ट ये कि कॉल्स आ रही हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, तो एक होप बनी रहती है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोग आए हैं मार्च अप्रैल मई के टाइम में, उनके पास इतनी कॉल्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती थी, तो उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम थी। हमारे पास एटलीस्ट आ रही है तो हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो फिर कंटिन्यू है ना। तो अभी होप फॉर दी बेस्ट कि अभी 2-4 दिन के अंदर जॉब का कुछ हो जाए। आई विल अपडेट यू। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू।